Good morning, student. Today we will revise chapter first of English, the book Dad Save the Earth by Claire Bott. Okay. About the author, Claire Bott is a famous author of children books. चिल्ड्रन बुक्स की फेमस ऑथर है. सी एक्सील्ड इन द पीरियड प्लेस. उन्होंने प्लेस से रिलेटेड कई सारे वर्क किए हैं. हर मेन वर्क्स इंक्लूड प्ले एंड प्रोग्राम्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, द क्राई बेबी प्रिंसेस, ड्रामेटाइज पैरोडाइज ऑफ फैमिली स्टोरीज एंड चिल्ड्रन प्लेस फॉर क्रिएटिव एक्टर्स. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज ए साइंस फैंटेसी. ये जो स्टोरी है, ये चैप्टर फर्स्ट द बुक डेड सेव द अर्थ, ये एक साइंस फैंटेसी है. दिस इमेजनरी स्टोरी इज सेट इन द 25th सेंचुरी. ये जो इमेजनरी स्टोरी है ये 25th सेंचुरी की है. अ हिस्टोरियन इज गिविंग अ टॉक टू द ऑडियंस अबाउट द 20th सेंचुरी. हिस्टोरियन 20th सेंचुरी के बारे में ऑडियंस से बात करते हैं. एंड टेलिंग द ऑडियंस डेट द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स. और वो ऑडियंस को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि 20th सेंचुरी एरा ऑफ बुक्स है. सी सेज डेट वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शन इन्वेशन. वो ये भी बताती हैं कि कैसे एक नर्सरी बुक का, जो कि एक ओल्ड बुक है, वो हमारी अर्थ को मार्शन इन्वेंशन से बचाती है. देन इन द 25th century they resumed contact with Mars and they became friend. बट 25th सेंचुरी में क्या होता है, दोनों में क्लोज कॉन्टेक्ट होते हैं और दोनों आपस में फ्रेंड बन जाते हैं. इट मीन्स मार्स एंड अर्थ. इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग. इन दोज डेज इट मीन्स 20th सेंचुरी में बुक्स को ही सब कुछ माना जाता था. दे टोल्ड द पीपल एवरीथिंग. वो लोगों को कई सारी चीज़ें सिखाती थी. बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग वाज डेट अ बुक सेव द अर्थ. जो सबसे स्ट्रेंज थिंग थी वो ये थी कि एक बुक ने, एक ओल्ड बुक ने, जो कि नर्सरी राइम की, उसने अर्थ को सेव किया. हाउ? सी नरेट्स अ रियल स्टोरी फ्रॉम द 21st सेंचुरी. उन्होंने 21st सेंचुरी की एक रियल स्टोरी को एक्सप्लेन किया है. शी टेल्स हाउ द मार्शन पीपल फ्रॉम द प्लेनेट मार्स इन्वेडेड द अर्थ. वो बताती हैं कि कैसे मार्स प्लेनेट के लोग अर्थ पर अटैक करते हैं, अटैक करने का प्लान करते हैं. एंड अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव अस फ्रॉम देयर अटैक. और एक नर्सरी क्लास की जो नर्सरी राइम की बुक है वो अर्थ को उनके अटैक से सेव करती है. द इंसिडेंट रिलेट्स टू द मार्शन इन्वेंशन ऑफ 2040. ये जो इंसिडेंट है, इट मीन्स ये जो स्टोरी बताई गई है, ये 2040 में, इट मीन्स फ्यूचर में जो मार्शन इन्वेंशन था उसको रिलेट करती है. इनफैक्ट द इन्वेशन नेवर टुक प्लेस. इन्वेंशन नहीं हुआ था. अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट. अटैक करने आए थे मार्स प्लेनेट के लोग, बट एक सिंगल बुक ने इसको रोक दिया था. अ सिंगल बुक स्टॉप्ड इट. इट वॉज नॉट अ नोबल इंसाइक्लोपीडिया और अ बुक अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स. ये जो बुक थी कोई वो इंसाइक्लोपीडिया की नहीं थी, न ही ये रॉकेट्स एंड मिसाइल्स की बुक थी. इट वॉज अ बुक ऑफ नर्सरी राइम्स. ये जो ओल्ड बुक थी वो थी नर्सरी राइम्स की बुक. देन द हिस्टोरियन शोज द ऑडियंस द हैपनिंग डेट एक्चुअली टुक प्लेस. फिर हिस्टोरियंस आगे स्टोरी बताते हैं ऑडियंस को कि व्हाट वाज एक्चुअली हैपन, क्या सच में सब कुछ हुआ था. These have been recorded in a film. एक फिल्म रिकॉर्ड की गई थी. ओके. She turns on the projector. वो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करती है. प्रोजेक्टर होता है, उसमें वो फिल्म को स्टार्ट करती हैं. It shows the Mars Space Control Room. ओके. जो सबसे पहले सीन आता है, उस सीन में सबसे पहले क्या आता है, मार्स स्पेस कंट्रोल रूम. We see, हम देखते हैं, थिंक टैंक हु इज़ द कमांडर इन चीफ. ये मार्स प्लेनेट का कमांडर एंड चीफ है, थिंक टैंक. ही हैज़ ए ह्यूज एग शेप्ड हेड. इनका जो हेड है वो एग की शेप में है. ही वियर अ लॉन्ग रोब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्किल्स. उन्होंने एक लॉन्ग रोब, एक लॉन्ग ड्रेस पहन रखी है जो कि स्टार्स और काफ़ी सर्किल से डेकोरेटेड है. हिज डिप्टी नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट अ स्विच बोर्ड. ओके. पास में एक स्विच बोर्ड है, वहाँ पे नूडल जो कि उनका डिप्टी है वहाँ पे खड़ा हुआ है.
थिंक टैंक हैज़ ऑलरेडी सेंट अ मेन स्पेस क्राफ्ट टू द अर्थ। थिंक टैंक पहले से ही एक स्पेस क्राफ्ट को अर्थ पे भेज चुके हैं। देयर पर्पज इज़ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ डिफेंस सिस्टम। उन्होंने अपने जो स्पेस क्राफ्ट भेजा है, उनका जो स्पेस क्राफ्ट भेजने का पर्पज़ है वो है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ डिफेंस सिस्टम and send it back to the other spacecraft from Mars who are already to attack the Earth before launch. Okay, अदर भी भेजे गए हैं, अदर स्पेसक्राफ्ट भी भेजे गए हैं। वो किस मोटो से भेजे गए हैं? अटैक करने के मोटो से भेजे गए हैं। थिंक टैंक आस्क नूडल टू प्लेस हिम इन कम्युनिकेशन विद देयर मेन स्पेस प्रोब टू द प्लैनेट अर्थ। ओके, तो थिंक टैंक नूडल से कहते हैं कि उन्हें अर्थ पे जो स्पेस क्राफ्ट भेजे गए हैं वहाँ से उन्होंने कम्युनिकेट करना है। इट मीन्स जो उन्होंने मार्स के प्लैनेट के पीपल्स को स्पेस क्राफ्ट के थ्रू अर्थ पे भेजा है, उनसे वो कम्युनिकेट करना चाहते, बात करना चाहते हैं। थिंक टैंक सेज दे आर सून गोइंग टू टेक इट ओवर। वो कहते हैं थिंक टैंक जो कमांडर चीफ है कि बहुत जल्दी उसको टेक ओवर करना चाहते हैं, अर्थ को टेक ओवर करना चाहते हैं, अपने अंडर में लेना चाहते हैं। नूडल एस्टेब्लिश हिज कॉन्टैक्ट विद द मास स्पेस कंट्रोल। जो मास स्पेस कंट्रोल का सीन है वो हमें बताया गया है कि कैसे नूडल थिंक टैंक का कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है स्पेस क्राफ्ट में बैठे हुए पीपल से। कैप्टन ओमेगा एंड हिज डिप्टीज आर इन अ लाइब्रेरी। अब जो स्पेस क्राफ्ट अर्थ पे जाते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं? एक लाइब्रेरी में जाता है। तो वहाँ पे कौन है? कैप्टन ओमेगा है, उनके डिप्टीज हैं, उनके अदर पर्सन है साथ में। They came on the earth in order to gather secrets of the earth defense. वो अर्थ पे आए हैं स्पेस क्राफ्ट के थ्रू अर्थ का जो डिफेंस सिस्टम है, ओके, कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट किया गया है, उसके सीक्रेट्स को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए। They have landed in a library. तो सबसे पहले उनका स्पेस क्राफ्ट कहाँ पे लैंड करता है? लाइब्रेरी में। They have seen the books and the library for the first time. अब मार्स प्लैनेट के लोग हैं, वो अर्थ पे आते हैं तो फर्स्ट टाइम बुक्स देखते हो, फर्स्ट टाइम वो लाइब्रेरी देखते हैं। थिंक टैंक टॉक टू कैप्टन ओमेगा। अब थिंक टैंक कैप्टन ओमेगा से बात कर रहे हैं। हु टेल्स हिम देयर दे हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट एनी इंसिडेंट। ठीक है, वो कहते हैं कैप्टन ओमेगा से कि मुझे कैसे बताओगे, आप क्या बताओगे कि आप कैसे अर्थ पे पहुँचे बिना किसी इंसिडेंट के। ओके, एज दे हैव नेवर सीन अ लाइब्रेरी बिफोर, बिकॉज उन्होंने पहले लाइब्रेरी कभी देखी नहीं है। दे आर नॉट श्योर वेयर दे आर, तो श्योर नहीं थे कि क्या वो वास्तव में अर्थ पे आए हैं। ओके, उन्होंने कभी बुक्स नहीं देखी, कभी लाइब्रेरी नहीं देखी, तो वो एक्सप्लेन कैसे करें कि हम अर्थ पे आए हैं कि नहीं आए। हाउएवर लेफ्टिनेंट इयोटा टेल्स थिंक टैंक, जो लेफ्टिनेंट इयोटा है वो थिंक टेल से कहते हैं डेड देयर आर अबाउट 2000 पेक्युलियर आइटम्स। इट मीन्स बुक्स। वो कहते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट कितनी बुक्स है? 2000 बुक्स हैं। शी थिंक्स डेट द प्लेस मस्ट बी सम स्टोरेज बैन। स्टोरेज बैन का मीन्स होता है वो प्लेस जहाँ पे अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं। तो उनको पता नहीं था कि वो लाइब्रेरी, वो सोचते हैं ये वो प्लेस है जहाँ पे फूड ग्रेन को स्टोर किया जाता है। ओके, और वो जो बुक्स हैं, बुक्स को समझते हैं कि ये खाने का आइटम, इट मीन्स ये ग्रेन है या कुछ है इनका खाने का। सर्जेंट ओप also says that he has never before seen anything like those things. जो सर्जन ओप है वो बताते हैं कि जो बुक्स हैं ये मैंने बुक्स कभी नहीं देखी हैं। He calls them hats. उन्हें क्या वर्ड दिया? बुक्स को बोलते हैं ये तो hats है। ओमेगा आस्क फॉर थिंक टैंक एडवाइस। ओके, ओमेगा थिंक टैंक से एडवाइस मांगते हैं। अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। थ्रू हिज रिमोट कैमरा, ओके, अब वो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू अर्थ पे आए हैं, थिंक टैंक अपने कंट्रोल रूम में है, तो एक कैमरा के थ्रू देखते हैं। थिंक टैंक लुक्स एट द बुक्स, वो बुक्स को देखते हैं। ही कॉल्स देम ईटेबल, वो बताते हैं कि तो खाने की चीज़ है तो ईटेबल है। एंड दे आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, एकदम फ्रेश फॉर्म में है। इट मीन्स आप इसे सीधा खा सकते हो, फ्रेश फूड है ये। ही सेज डेट what they have in their hands are sandwiches. तो वो रिमोट कैमरा से, इट मीन्स रिमोट कैमरा वो कंट्रोल रूम में है, कंट्रोल रूम में वो कैमरा के थ्रू देख सकते हैं कि
तो जो थिंक टैंक है वो कहता है जो पर्सन्स जो पीपल अर्थ पे गए हुए स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, वो बताता है जो बुक्स हैं ये ईटेबल है और फ्रेश फॉर्म में है. ओके, ही सेज डेट व्हाट दे हैव इन देयर हैंड्स आर सैंडविचेस. वो थिंक टैंक कहता है एक्चुअली वो वहाँ पे जो स्पेस क्राफ्ट से लोग गए हैं उनके हाथ में बुक्स देखता है तो उसे लगता है कि सैंडविच है ये. दे आर द मेन फूड ऑफ द अर्थ डाइट, ये तो अर्थ के लोगों का मेन फूड है. थिंक टैंक ऑर्डर्स ओमेगा टू रीड ईट इट बुक. ओके, तो थिंक टैंक ओमेगा को ऑर्डर देते हैं कि तुम इस बुक को खाओ. इट मीन्स इसको खाओ क्योंकि वो सैंडविच समझते हैं. टू कन्फर्म करने के लिए ओमेगा आस्क लेफ्टिनेंट इयोटा टू रीड इट. ओमेगा लेफ्टिनेंट इयोटा से कहते हैं कि आप इसे खाइए. इयोटा ऑर्डर्स सर्जेंट ओप्स टू रीड इट. तो इयोटा सर्जेंट ओप को ऑर्डर देते हैं कि आप इसको खाओ. तो जैसे ओप बाइट अ कॉर्नर ऑफ द बुक का कॉर्नर खाता है. ही प्रिटेंड्स टू च्यू. ओके, वो उसको च्यू करता है. स्वेलो एंड टेल्स, उसको निगल जाता है और कहता है थिंक टैंक दैट इट इज़ डिलीशियस, ये काफ़ी डिलीशियस है. ओके, आफ्टर सम टाइम नूडल इन्फॉर्म्स थिंक टैंक. नूडल्स थिंक टैंक को इन्फॉर्म करते हैं डेट अ बाइट ऑफ डेटा फ्लोटेड इनटू हिज माइंड. ओके, मीन्स उसने 1 बाइट लिया था उस बुक का, तो उसके से संबंधित उससे रिलेटेड जो डेटा है उसे माइंड में फ्लोट कर रहा है. नाउ ही हैज़ फाउंड डेट द पीपल ऑफ द अर्थ डू नॉट ईट देम. तो बताता है वो कि मुझे लगता है कि जो अर्थ की पीपल है उसको खाते नहीं हैं, बट दे यूज देम एज कम्युनिकेशन डिवाइस, बल्कि नहीं कम्युनिकेशन डिवाइस है ये. ओके, थिंक टैंक ऑल्सो बिलीव्स वॉट ही टेल हिम. थिंक टैंक उसी बात पे विश्वास करते हैं कि हाँ वो क्या कह रहा है. ही ऑर्डर्स ओमेगा टू लिसन टू देम बुक्स. ठीक है, तो वो ओमेगा को ऑर्डर देते हैं कि मैं बुक को सुनना चाहता हूँ. ओके, ही पुट अ बुक टू हिज ईयर, तो अपने कान के पास बुक को रखते हैं. एंड ट्राइज हार्ड टू लिसन, उसे सुनने की कोशिश करते हैं. ओके, थिंक टैंक आस्क ओमेगा इफ ही कैन लिसन टू समथिंग फ्रॉम देम. ओके, तो थिंक टैंक ओमेगा से कहते हैं तुमने जो कुछ भी सुना हो तुम मुझे बताओ. एक्चुअली बुक को अपने कान के पास रखता है, वो सुनने की कोशिश करता है. और थिंक टैंक कहते हैं उनसे कि तुम सुनो और बताओ कि क्या कह रही है बुक. ओके, ओमेगा रिप्लाइज डेट दे मे नॉट बी ऑन द करेक्ट फ्रिक्वेंसी. तो ओमेगा कहता है मुझे करेक्ट फ्रिक्वेंसी नहीं मिल रही, इट मीन्स मैं अच्छी तरह से नहीं सुन पा रहा हूँ. थिंक टैंक सेज डेट द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स. थिंक टैंक जो कि उनका हेड है, कमांडर, बताता है कि जो अर्थलिंग्स है, इट मीन्स जो अर्थ के लोग हैं उनके पास शार्पर ईयर्स होते हैं, उनके कान तेज होते हैं. नूडल सेज डेट ही हैज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन हिज माइंड. नूडल ने 1 बाइट उसका लिया था तो कहता है कि मेरे पास अपने माइंड में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है. द पीपल ऑफ द अर्थ ओपन देम एंड वॉच देम. जो अर्थ के लोग हैं बुक्स को ओपन करते हैं, उनको देखते हैं. नाउ थिंक टैंक सेज दे दो सैंडविचेज आर फॉर आई कम्युनिकेशन. तो थिंक टैंक उनसे कहता है जो सैंडविचेज है, इट मीन जो बुक्स हैं ये आई कम्युनिकेशन के लिए है. He asked Captain Omega to take 3 sandwiches and tell him what he sees in them. तो कैप्टन ओमेगा से थिंक टैंक कहते हैं आप 3 सैंडविचेस लो, इट मीन्स 3 बुक्स लो, इसको ओपन करो और देखो. ओमेगा लुक्स एट द बुक्स को देखते हैं ओमेगा. एंड टेल्स थिंक टैंक डेट दे हैव पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग. वो बताते हैं कि इस बुक के अंदर जो सैंडविच बोल रहे हैं वो इस बुक के अंदर अर्थ के लोगों के पिक्चर्स हैं. दे हैव सम शॉर्ट ऑफ कोड लाइन एंड डॉट्स विद पिक्चर्स. पिक्चर्स के साथ कुछ कोड्स है, लाइन्स एंड डॉट्स हैं. ही आस्क हिम टू स्टडी द पिक्चर्स. वो उनसे कहता है कि तुम पिक्चर्स की स्टडी करो, पढ़ो. एंड डेसिफर द कोड इन देम, और जो भी कोड है मुझे डिस्क्राइब करो. द बुक डेट ओमेगा इज लुकिंग एट इज अ नर्सरी राइम. जो बुक को देखते हैं वो है नर्सरी राइम की बुक. ओके, ही रीड्स द नर्सरी राइम मिस्ट्रेस मैरी. वो मिस्ट्रेस मैरी वाले नर्सरी राइम पढ़ते हैं. थिंक टैंक वंडर्स हाउ द अर्थलिंग हैव कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग. थिंक टैंक इस बात से वंडर होते हैं कि कैसे अर्थलिंग, इट मीन्स जो अर्थ के पीपल हैं वो एग्रीकल्चर वर्क भी करते हैं, माइनिंग वर्क भी करते हैं, खेती भी करते हैं और पत्थर का काम भी करते हैं. दे आल्सो ग्रो एक्सप्लोसिव्स. ठीक है, एक्सप्लोसिव्स मीन्स वो एक्सप्लोस को भी ग्रो करते हैं. मीन्स इट मीन्स
वो जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं, जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं, जो बम वगैरह होते हैं, उसको भी बनाते हैं. ही फील्स डेट द पीपल ऑफ द अर्थ आर वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रेव. वो फील करते हैं जो अर्थ के पीपल्स हैं काफ़ी इंटेलिजेंट है, ब्रेव हैं. नूडल सेज डेट द इन्वेशन स्पेस क्राफ्ट आर रेडी टू अटैक द अर्थ. नूडल थिंक टैंक को बताता है जो हमारी स्पेस क्राफ्ट है वो अर्थ पर अटैक करने के लिए रेडी है. बट थिंक टैंक आस्क नूडल टू टेल द इन्वेशन फ्लिट टू होल्ड. पर थिंक टैंक कहता है नूडल से कि आप इन्वेशन को थोड़ा होल्ड पे रखिए, इट मीन्स थोड़ा रुक जाइए. न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू मी. मेरे पास नई इन्फॉर्मेशन आएगी अभी. थिंक टैंक आस्क योटा टू ट्रांसक्राइब द इन्फॉर्मेशन. ओके, वो उनसे कहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करो यहाँ तक मेरे तक. सी रीड्स द नर्सरी राइम्स. हे डिडल स्पून. थिंक टैंक्स फील्स अलार्म. He thinks that the earthlings have received a higher level of civilization. वो सोचता है जो earthlings है, इट मीन्स अर्थ के जो लोग हैं उनके पास civilization का हाई लेवल है. They have taught their domesticated animal music and space techniques. वो अपने domesticated animals को लाइक डॉग है, पैरेट है, इनको म्यूजिक सिखाते हैं एंड स्पेस टेक्निक्स भी सिखाते हैं. They may be launching an interplanetary attack of millions of cow. ओके, वो एक इंटरप्लेनेटरी अटैक भी लॉन्च कर सकते हैं ऑफ मिलियंस ऑफ काउ, यानी कि कई सारी काउस का इंटरेक्टिव अटैक भी भेज सकते हैं. इट मीन्स अलग प्लेनेट पे कई सारे काउस को अटैक करने के लिए भेज सकते हैं. ही आस्क हिम टू नोटिफाई द इन्वेशन फ्लिट डेट देयर विल बी नो इन्वेशन डेट दे. तो डिसाइड करते हैं कि उस दिन अर्थ पर अटैक नहीं होगा. Then Up read the nursery rhyme Humpty Dumpty again. अब Up next rhyme पढ़ते, third rhyme is Humpty Dumpty. He shows the picture of Humpty Dumpty also. वो Humpty Dumpty की पिक्चर भी शो करते थिंक टैंक को. The picture resemble think tank. He is scared. जो पिक्चर थी वो थिंक टैंक की थी, वो काफ़ी डर जाते हैं. He says that the earthling have seen him. वो कहते हैं कि अर्थ के लोगों ने तो मुझे देख रखा है. दे आर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स सेंटर कंट्रोल एंड हिम. वो सोचते हैं कि जो अर्थ के लोग हैं ये मार्स पे कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहे हैं और उनको कंट्रोल करने की प्लानिंग कर रहे हैं. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी. ओके, और जो थिंक टैंक ऐसे ही दिखते हैं दिखने में, तो उनको लगता है कि अर्थ के लोग मुझे जानते हैं. ही डिसाइड्स टू रन अवे फ्रॉम मार्स. ओके, वो सोचता है, डिसाइड करता है मुझे मार्स से भाग जाना चाहिए. अर्थ के लोग मुझसे ज़्यादा ब्रेव है, इंटेलिजेंट है, तो मुझ पर अटैक करने वाले हैं, तो मुझे कहीं और चला जाना चाहिए. ही ऑर्डर नूडल टू प्रिपेयर स्पेस कैप्सूल फॉर हिम. तो अपने लिए वो स्पेस कैप्सूल रेडी करवाता, मार्स से ही चला जाता है. ही मस्ट एस्केप विदाउट डिले. ओके, वो बिना किसी बात को डिले किए, जैसा भी टाइम वेस्ट किए, वहाँ से निकल जाते हैं. द अर्थलिंग्स आर कमिंग टू कैप्चर मार्स. वो कहते हैं जो अर्थलिंग्स है, इट मीन जो अर्थ के पीपल है, वो मार्स पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं. जब वो हम्प्टी डम्प्टी वाला पिक्चर देखते हैं तो लगता है ये तो लोग मुझे जानते हैं, उस पर अटैक करने वाले हैं. नूडल आस्क थिंक टैंक वेयर दे शेल गो. नूडल पूछता है थिंक टैंक से कि भाई अब वे कहाँ जाएँ. थिंक टैंक रिप्लाइज दे विल गो टू द प्लेनेट अल्फा सेंटूरिया 100 मिलियन मील्स अवे. वो एक प्लेनेट का नेम बताते हैं, वो कहते हैं तुम वहाँ उस प्लेनेट पे चले जाओ. तो इस तरह अटैक रुक जाता है. ओके, आफ्टर स्टॉरिंग दिस फिल्म द हिस्टोरियन सेज द वन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी रैम सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेशन. ओके, इस फिल्म को देखने के बाद हिस्टोरियंस बताते हैं कि कैसे एक ओल्ड नर्सरी बुक ने मार्शियन इन्वेंशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट किया, हमारे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट किया. Then in the 25th century they resumed contact with Mars. 25th century में जो मार्स है और अर्थ है दोनों में अच्छे कॉन्टैक्ट हो जाते हैं. They became friend, वो फ्रेंड बन जाते हैं. थिंक टैंक was replaced by नूडल. थिंक टैंक की जगह कौन आ जाता है, नूडल आ जाता है. थिंक टैंक तो चला गया, उनको लगा कि उस पर अटैक कर देंगे तो कहीं और चला गया वो अपने स्पेस कैप्सूल के थ्रू. अब कौन हो गया उनकी जगह कमांडर, नूडल बन जाते हैं. They told the Martian the difference between books and sandwich. वो जो मार्शियन होते हैं, इट मीन्स मार्स जो लोग होते हैं, उनको डिफरेंस बता दी बुक्स क्या है, सैंडविच क्या है. दे एस्टेब्लिश अ मॉडल लाइब्रेरी ऑन मार्स. मार्स पे वो एक लाइब्रेरी भी बनवाते हैं, मॉडल लाइब्रेरी. बट दे कैन नेवर रीड वन बुक, इट इज़ मदर गूज. वो जो अब आए थे ना, नर्सरी राइम्स पढ़ी थी उन्होंने, तब उन्होंने केवल एक बुक नहीं पढ़ पाए थे. उस बुक का नाम है इट इज़ मदर गूज. ओके, तो ये हमारा चैप्टर था. इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे एक नर्सरी राइम
कि बुक्स ने अर्थ पे इन्वेशन होने से बचाया मार्स के लोगों का. ओके, तो दिस इज अवर चैप्टर.